Yeah. Came in 17. Damn. अभी हम स्टार्ट करेंगे भैया थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, उसमें हम करने वाले हैं भैया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस हम अभी कवर करके आए हैं, उससे नेक्स्ट ही पार्ट ये है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर किसकी मदद से होता है भैया? जाइलम की मदद से होता है। किसमें? प्लांट्स में। प्लांट्स में दो टिश्यू हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, और इनके बारे में डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आई थिंक मैंने टिश्यू वाले टॉपिक में पूरा करवा रखा है। फ्लोएम की स्पेलिंग में OEM होगा यहाँ पे। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना तो वहाँ पर देख लेना, बस यहाँ पर इनकी रिवीजन हो रही है थोड़ी बहुत। ठीक है, डिटेल में ऑलरेडी हो चुका है। अब जैसे कि अब जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। क्यों? उसको नीचे से सिर्फ ऊपर की तरफ पानी पहुँचाना है, या फिर ये वाटर और मिनरल्स का भी थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जाइलम मतलब दिखता कैसा है, जाइलम सेल्स इस टाइप से होते हैं भैया। ठीक है, और जो ये वाली अरेंजमेंट है ये कैसी है? वेस्कुलर बंडल अरेंजमेंट है। ठीक है, ओके सर जी। यहाँ पर ये दिखा रखा है वाटर का अपटेक, मतलब कि वाटर सिर्फ ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, ये यूनिडायरेक्शनल है। एसेंट का मतलब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वो मतलब कि ऊपर जाना ही होता है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल है, दोबारा फिर बता रहा हूँ। उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू के अंदर हमने पहले पढ़ा है, मतलब कि टिश्यू वाले टॉपिक में टोटली वेस्कुलर टिश्यू के अंदर आए थे कॉम्प्लेक्स, और उसके टाइप थे फिर परमानेंट के अंदर। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम के ये वाली चीज़ें, ये रिवीजन पार्ट है, टोटली ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, जाइलम के मतलब कि कंपोजिशन क्या क्या है वो वाली चीज़ें हैं। ट्रैकियार्ड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है एंड जाइलम फाइबर्स हैं। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात क्या थी भैया? जाइलम पैरेन्काइमा जो था इन सभी में सिर्फ यही लिविंग था, बाकी सारे क्या थे? डेड थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में भैया अब रूट्स पे क्या होता है, जो प्लांट्स में मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो रूट्स में क्या प्रोसेस हो रही होती है तब। तो अब यहाँ पे मैंने दिखा रखा है ये वाली चीज़। देखो यहाँ पर जो है ये वाटर की कंसनट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, और रूट्स के पास में वाटर की कंसनट्रेशन कम है, तो वहाँ पर एक प्रोसेस होती है जो कि है ओस्मोसिस, या तो हम इसको रूट प्रेशर ओस्मोसिस बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओस्मोसिस में क्या होता है, जहाँ पर हायर कंसनट्रेशन होती है, जैसे कि यहाँ पर थी, अब ये हायर कंसनट्रेशन से क्या हो रहा है, लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जा रही हैं चीज़ें। ठीक है, ये वाली चीज़ है, प्रोसेस है ओस्मोसिस। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया, मतलब कि जो धरती है या फिर सॉइल है उससे पानी तो ले लिया इन्होंने, जड़ों ने। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। बट सर पेड़ तो बहुत ही काफ़ी ऊंचे ऊंचे भी होते हैं, तो क्या सिर्फ यही प्रेशर जो रूट प्रेशर है ये मतलब कि पानी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है? तो अकेला ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रूट्स तक जाने में ये रिस्पॉन्सिबल है, बट ऊपर तक जाने में मतलब कि एक और प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाती है जो कि है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या है सर? ट्रांसपीरेशन ओनली आई थिंक दिन में होती है, सिर्फ और सिर्फ दिन में, मतलब कि रात में होती होगी तो बिल्कुल ना के बराबर या तो कम से कम। ठीक है, क्योंकि रात में स्टोमेटल पोर्स ओपन नहीं होते, स्टोमेटल पोर्स सिर्फ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरिंग ही ओपन होते हैं। अब ट्रांसपीरेशन में क्या होता है सर? जैसा कि हमें अब पहले से ही पता है कि स्टोमेटल पोर्स का काम क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज सर। वाटर लॉस भी होता था सर, उसका भी कुछ काम होता था। तो सीधी सीधी बात है, गैसेस के एक्सचेंज के साथ साथ यहाँ पर वाटर लॉस भी होता है। ठीक है, मतलब क्या है, अब यहाँ पर जो कुछ पानी था पत्ती में, तो उससे क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन की हेल्प से क्या हो जाए, उसका लॉस हो जाए। ठीक है, मतलब उसका लॉस हो गया यहाँ पे। अब लॉस होने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, खाली जगह हो गई, मतलब कि कम हो गया यहाँ पे पानी, और नीचे जो रूट्स में था वहाँ पे ज़्यादा पानी है। तो ऐसे ही सक्शन क्रिएट होता है। सक्शन क्रिएट होने के बाद कि क्या होगा फिर, मतलब कि अब यहाँ पर रूट्स में ज़्यादा पानी हो गया है और ऊपर कम पानी है, तो फिर से ऑस्मोसिस वाला हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जाएगा, तो इसलिए फिर ये पानी ऊपर तरफ जाने लगता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। वही टोटली चीज़ मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन करके लिख के, ठीक है, यहाँ पे लिख भी रखा, द लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द पेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स कौन से हो गए, जो लीव्स वगैरह हो गए। ठीक है, ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज द ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है, पूरा डायग्राम के हिसाब से समझा रखा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हाँ, अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि भैया दिन में कौन सी होती है, रात में कौन सी होती है, कौन सा मेजर पार्ट कब है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिख रहा है, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। देखो, रूट प्रेशर वाली जो चीज़ थी, मतलब कि जो अपनी ऑस्मोसिस प्रेशर रूट के पास हो रही थी, वो सिर्फ रात में इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? रात में ट्रांसपीरेशन नहीं होती है, इसलिए ओनली प्रोसेस है जो कि रात में नहीं होती ट्रांसपीरेशन। और अब यहाँ पर जो है रात में ट्रांसपीरेशन तो हो नहीं रही, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ रूट प्रेशर ही काम आता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है रात में। ठीक है, ड्यूरिंग द डे
व्हेन द स्टोमेटल पोर्स आर ओपन द ट्रांसपिरेशन पुल मतलब सीधी सीधी बात है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से जो पुल पैदा हो रहा है, मतलब कि खिंचाव पैदा हो रहा है पानी के लिए, ठीक है, वो वाली चीज़ बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द जाइलम। समझ आ गया होगा, रूट प्रेशर ट्रांसपिरेशन, ये मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद है ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन तो किसकी मदद से होगा, अब यहाँ पर फ्लोएम हमने पहले पढ़ा था भैया, फ्लोएम का क्या काम है, तो फ्लोएम का क्या काम है भैया, अब फ्लोएम से मैंने याद करवाया था भैया फल, और फल क्या है भैया, फूड। समझ आ गया होगा, फूड भी याद आ जाएगा इससे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो सीधी सीधी बात है, फ्लोएम का क्या काम है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। हाँ जी सर, याद रह जाएगा, आप तो बिल्कुल याद रहेगा सर। उसके बाद फ्लोएम में जो भी फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। अब प्लांट्स में ज़रूरी थोड़ी भैया कि फल सिर्फ नीचे वाली टहनियों पर लगते हैं, ऊपर वाली टहनियों पर भी होते हैं सर, तो वही वाली चीज़ है। अब ये बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब कि ऊपर भी खाना पहुंचता है, मतलब कि सीधी सीधी बात ये है कि प्लांट में जहाँ पर भी ज़रूरत होगी खाने की, मतलब कि सुक्रोज़ की, तो वहीं पर वो पहुंच जाता है, ठीक है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर सुक्रोज़ जो है यहाँ खाना है इनका, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने लिख के है, क्या लिखा देख लेते हैं। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। सोल्यूबल प्रोडक्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, उसको हमने क्या बोला है, इस प्रोसेस को, उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोला गया है, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। एंड इट ऑकर्स इन द पार्ट्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज नोन एज द फ्लोएम। वेस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर ही था फ्लोएम, ये याद आ गया होगा आपको। उसके बाद बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स अमाइनो एसिड्स, मतलब कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट जैसे कि सुक्रोज या ग्लूकोज, सिर्फ उनको ही नहीं ट्रांसपोर्ट करता, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। क्या कौन सी हैं सर, अमाइनो एसिड्स हैं, अदर सब्सटेंसेस स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑफ द ऑर्गन ऑफ द रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स टू ग्रोइंग ऑर्गन्स, मतलब कि ये तो बता रखिए कहाँ कहाँ पर, मतलब कि मतलब वो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, अमाइनो एसिड्स हैं, कुछ प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स होंगे, और कुछ सब्सटेंसेस है स्पेशली कहाँ पर, जो ये लिख रखा वहाँ पर, ठीक बात है। ओके सर, अब ये भी रिवीजन पार्ट में है, फिर से दोबारा से, क्या सर ये वाली चीज़, इसमें क्या भैया, फ्लोएम के दोबारा से कंपोजिशन दिखा रखा, श्यू ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। अब इसमें फाइबर के आगे डेड क्यों लिखा सर, फाइबर के आगे डेड रिवीजन के लिए लिखा है, क्योंकि इसमें ये वाली सारी चीज़ें जो हैं ये सभी लिविंग हैं, और ये वाले सिर्फ ओनली एंड ओनली वन जो कि डेड है, ठीक बात है। ओके सर, नेक्स्ट पेज पर आ गए हम। अब यहाँ पर दिखा रखा भैया नेक्स्ट पेज में जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता कैसे है, तो वही देखने के लिए हम यहाँ पे, ये डायग्राम है टोटली का टोटली मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये गूगल से ईजिली मिल गया था, एज इट इज़ हैं। और हम यहाँ पर मैंने नोट्स में लिख रखा है ताकि नोट्स मतलब कि अगर आप कॉपी निकलवाते हैं तो डायरेक्ट मिल जाए, बट हम समझेंगे यहाँ से, ठीक है। क्या सर, देख लेते हैं एक बारी। अब अपना मान के चलो ये वाला जो अपना ये क्या है, ये वाला अपना सोर्स, ठीक है, और ये वाला अपना सिंक बोले तो जहाँ पर मतलब कि ज़रूरत है, और ये क्या है अपना सोर्स, ठीक है। ओके सर, अभी हम कहाँ से स्टार्ट करें सर, सोर्स मतलब कि यहाँ पे सुक्रोज़ ले रहे हैं हम, सुक्रोज़ क्या है भाई अपना, ये सुक्रोज़ अपना खाना है यहाँ पर, ठीक है। ओके सर, अब सुक्रोज़ की यहाँ पर कंपोजिशन मतलब सॉरी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से कंसंट्रेशन कहाँ पर जा रही है भैया, ये कंपेनियन सेल है, सॉरी ये कंपेनियन सेल है, और ये फ्लोएम का श्यू ट्यूब्स है, ठीक है, और ये जाइलम वेसल है जो कि मैंने इसमें लिख रखी है यहाँ पर, ये रही आप देख भी सकते हैं, ठीक है, ये जाइलम वेसल है और ये श्यू ट्यूब्स है, ठीक है। ओके, अब हो क्या रहा है सर, इसमें अब जाइलम है, जाइलम वेसल है, तो जाइलम वेसल में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, पानी, तो मतलब कि इसमें क्या मिलेगा अपने को, पानी, ठीक है सर। उसके बाद अब क्या हो रहा है, यहाँ से सुक्रोज़ आया, यहाँ पर सुक्रोज़ की कंसंट्रेशन बढ़ गई, अब मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी था तो वो थोड़ा बहुत पानी और भी कम लगने लगा अब, क्योंकि यहाँ पे सुक्रोज़ आ गया है, तो अब यहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कम, तो पानी की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम, तो यहाँ से वापस पानी आएगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तो पानी जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पर पानी आ चुका है, पानी यहाँ पर आ गया, ये आ गया, तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा। अब वो प्रेशर कहाँ पर ले जाएगा, जहाँ पर खाने की ज़रूरत होगी वहाँ पर प्रेशर लो होगा, ठीक है। अब वहाँ से क्या होगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, फिर वो जो खाना मतलब कि अगर मान के चलो ऊपर भी हो सकता था, ऊपर भी लो प्रेशर होता तो हम ऊपर भेजते, ठीक है, खाना ऊपर जाता, लेकिन अब यहाँ पर मान के चलो खाने के नीचे ज़रूरत है, तो ये क्या हो गया, प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पर सुक्रोज आ गया, पानी भी आ गया, ठीक है।
अब यहाँ से सिर्फ सुक्रोज निकल जाएगा कंपेनियन सेल की हेल्प से, ठीक है। अब सुक्रोज तो यहाँ से निकल गया, दोबारा से क्या हो गया, पानी बच गया। अब पानी की कंसनट्रेशन फिर से ज़्यादा होगी, अब पानी की कंसनट्रेशन यहाँ पर फिर से ज़्यादा होगी, तो यहाँ से क्या होगा, फिर से हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन फिर से चला जाएगा, ठीक है। ओके सर, समझ आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से, यही थी बस। ये प्रोसेस यहाँ पे लिख भी रखी है टोटली, ठीक है। आप इजीली पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाएगा, जो भी मैंने इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी कर दिया। अब है भैया अपनी लास्ट जो टॉपिक है अपने लेसन का लाइफ प्रोसेसेस का, वो है एक्सक्रीशन का, ठीक है सर। एक्सक्रीशन में क्या है सर, एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती क्या है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है सर जी, सीधी सीधी बात है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मतलब कि जो जो चीज़ें अपना शरीर जो है मतलब कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाता या फिर जो यूजेबल नहीं होती, वो सभी सब्सटेंसेस क्या कर देते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो, और उनको क्या कर देता है अपना शरीर बाहर निकाल देता है कुछ ऑर्गन्स की मदद से, जिनका हमने यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। ओके सर, अब यहाँ पर एक एक्सक्रीशन सिस्टम आएगा, एक्सक्रीशन सिस्टम हम इजीली पढ़ लेंगे, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मतलब कि सीधी सीधी बात है, उसमें एक सेल है और वो एक सेल की मदद से ही सारे काम कर रहा है, जैसे कि उसका खाना पीना भी हो गया और निकालना भी हो गया। तो उसमें वो निकालता किसकी मदद से है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से उसका जो भी वेस्ट होता है वो निकाल देता है, ठीक है। उसके बाद बट अब हम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं फंक्शन को, ठीक बात है। ओके सर, अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या सर जी, ये वाली डायरेक्ट डबल स्टार लगा रखा, तो ये याद रखनी है वाली चीज़ें, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स किस चीज़ की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया की फॉर्म में, ठीक है सर। वेस्ट को एक्सक्रीट किस फॉर्म में करते हैं, वो वाली बात है, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट करते हैं किसकी फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में, ठीक बात है सर। उसके बाद ह्यूमंस जो हैं वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एज वेल एज द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, याद रहिएगा, ठीक है सर। उसके बाद ये वाले यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा भैया, क्या क्या होता है, ब्लड वेसल्स हैं, किडनी है, 2 किडनी होती हैं, बीन शेप्ड हैं, ठीक है। यूरेटर हैं जो कि ये डक्ट है जो किडनी को मतलब कि यूरिन ब्लैडर से जोड़ती हैं, और यूरेथ्रा, ठीक है। एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट पेज में अब यहाँ पर किडनी के बारे में कुछ लिख रखा है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये वाला देख लो डायग्राम, किडनी कैसे और कहाँ पर होती है शरीर में, ठीक है। ओके सर, डायग्राम समझ में आ गया। रिब्स के अंदर अभी है ये वाली क्या है अपनी रिब्स हैं और इनके अंदर ही है, ठीक है, जो कि ताकि ये प्रोटेक्ट हो उसके, वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख भी रखी है। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है सर जी, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हो गई, देखने से भी लग रहा है सर। उसके बाद लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, कहाँ पर लोकेटेड है, बैकबोन की दोनों साइड प्रेजेंट है, ठीक है सर, दिख रहा है, वो भी दिख रहा है। उसके बाद प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स, किसके द्वारा प्रोटेक्ट की जा रही है, रिब्स के द्वारा सर, ठीक है। उसके बाद मसल ऑफ द बैक, जो बैकबोन है अपनी उसकी जो मसल्स हैं उनके द्वारा भी इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है सर। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, ह्यूमन अडल्ट किडनी, मतलब कि अब यहाँ पर बता रखा भी ह्यूमन अडल्ट जो बंदा हो जाता है तो उसकी किडनी का क्या कुछ मतलब कि डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। तो इसके डायमेंशंस किस तरह से हैं, लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, और वेट जो है उस मतलब उसका वेट कितना है वो यहाँ पे दिखा रखा, आप पढ़ सकते हैं इजीली। उसके बाद नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन क्या है सर, नेफ्रॉन जैसे कि अब न्यूरॉन था, न्यूरॉन अपना ब्रेन सेल में था, ठीक है, ऑलरेडी हम उसको भी कवर कर चुके हैं सेल में, और आई थिंक सो नेक्स्ट चैप्टर में भी आने वाला है न्यूरॉन, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। बट अभी हम यहाँ पर बात करें नेफ्रॉन की, तो इनको रिलेट भी नहीं करना है, ये कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं थोड़ा। न्यूरॉन अपना ब्रेन सेल है और नेफ्रॉन अपना किसका यूनिट सेल है, किडनी का, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है नेफ्रॉन का, इसमें एक चीज़ रहती है तो वो बना देते हैं कुछ, यहाँ से एक और डक्ट निकलती हैं जो कि इसके मतलब के ऊपर ही रहती है, ऐसे साथ साथ में ऐसे, ठीक है। तो ये वाली भी एक डक्ट होती है जो कि इसके साथ में ही होती है, ठीक है, ये वाली ध्यान रखनी है अपने को। अब क्या क्या काम है सर जी, वो वाली हम बात कर लेते हैं सर, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये गुच्छा बना रखा है ये क्या है भैया, ग्लोमरुलस, ठीक है, ग्लोमरुलस ये हो गया सर। बाउमन्स कैप्सूल सर, ये वाली जो ये शेप है, यू शेप है, ये इसको हम बाउमन्स कैप्सूल बोलते हैं। और जो यहाँ से नीचे वाली डक्ट जा रही थी उसको हमने क्या बोला है, प्रोएक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है सर डिस्टोलेटेड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर आई थिंक ये थोड़ा दिख नहीं रहा है,
डिस्टल ही है, ठीक है सर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद है सर जी ये वाली चीज़ क्या है सर, ये वाली है भैया अपनी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्यों सर, क्योंकि इसमें जहाँ से ये मैंने ये दिखा रखी ना, ये छोटे छोटे ये वाली चीज़ें जो मतलब कि निकल रही हैं यहाँ से, तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारी कनेक्टिंग मतलब कि और भी बहुत सारे नेफ्रॉन से ये आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं वो नेफ्रॉन्स, ठीक है सर। अब इनका काम क्या क्या सर वो देख लेते हैं, डायग्राम तो समझ में आ गया। और एक और मेन बात, अब जो ये यहाँ पे लूप सा बना रखा है, इस लूप को हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हैरल, हैनल है यहाँ पे, हैनल सॉरी, लूप ऑफ हैनल, ठीक है। ईच किडनी, अब किडनी के बारे में क्या क्या बता रखा है सर जी, यहाँ पे किडनी के बारे में ही है। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये कौन सी है, ये है भैया एफरेंट वेसल, एफरेंट वेसल बोल सकते हैं, हाँ एफरेंट वेसल। और जो ये जा रही है इसको हम बोलते हैं ईफरेंट, मतलब कि यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है, ये तो है एफरेंट, कौन सी वाली, जो ये आ रही है ये वाली, ठीक है। और जो ये मैंने बनाई थी अभी, इसको हम बोलते हैं, ई लिख लेना यहाँ पे, एफरेंट वेसल, स्पेलिंग में बस डिफरेंस है। ये होती है जो जाती है और ये होती है जो आती है, ठीक है। अभी वो वाली भी इरेज हो गई, तो उसका हाँ उसका जो मैंने बनाई थी उसका काम क्या था सर, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वाटर मतलब कि जो ये एक्सक्रीट कर देती हैं, इसलिए वो दोबारा से होती है, ताकि वो जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल मतलब कि रिलीज़ कर दिया है या फिर निकाल दिया है उसको, ताकि दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख भी रखा होगा उसके बारे में, ईच किडनी लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट उसके पास होती है, हर किडनी के पास में बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट, जैसे कि नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन यूनिट है क्या, नेफ्रॉन ही है सर, नेफ्रॉन उसके पास होते हैं, कैसे, पैक्ड क्लोज्ड में बिल्कुल एकदम, ठीक है। उसके बाद सम सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि इनिशियली फिल्ट्रेट हो जाते हैं, सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट्स एंड ए मेजर अमाउंट ऑफ द वाटर, ठीक है सर, बट आर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज ऑल अलोंग द ट्यूब, मतलब कि अब यूरिन जब फ्लो करता है तो उस ट्यूब में मतलब कि क्या हो गया है, अब यूरिन में जो है एक्स्ट्रा मात्रा आ गई है भैया पानी की, अब वो पानी कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, जो वो मैंने सेकंड ट्यूब जो मैंने बनाई थी वो वाली, ठीक है, समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाली चीज़ क्या भैया, अब जो वाटर की जो मतलब कि रीअब्जॉर्ब हुआ है जो वाटर, उसकी जो डिपेंड करता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है सर जी, अगर पानी की मात्रा अपने शरीर में अगर पहले से ही पूरी है या फिर एक्स्ट्रा था वो, तो वो निकल जाएगा। अगर पानी अपने शरीर से एक्स्ट्रा निकाल दिया गया है बेफालतू में जो कि यूजेबल था, तो वो दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वही वाली चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, थोड़ा गला ख़राब है सॉरी। उसके बाद ऑन हाउ मच ऑफ द डिजोल्व वेस्ट देयर इज एन टू बी एक्सक्रीटेड, यही वाली बात मैंने बोल दी है कि जो अपना पानी की मात्रा है वो किस तरह से एब्जॉर्ब होती है, या फिर एक्स्ट्रा था तो निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद द यूरिन फॉर्मिंग इन द ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स ए लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब जो मैंने डायग्राम दिखाया था उससे समझ लेते हैं सर, हाँ जो हर किडनी है वो किससे कनेक्टेड है, एक डक्ट है जिसका नाम है यूरेटर, वो किससे कनेक्ट करती है उसको, यूरिनरी ब्लैडर से, वही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई थी, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में अपने पास है भैया हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस क्या सर, जब किसी इंसान का किडनी फेलियर हो जाता है तो ये वाली प्रोसेस ली जाती है काम में, ताकि उसका ब्लड को प्योरीफाई किया जा सके। अब किडनी फेलियर की वजह से क्या होगा, ब्लड में जो है टॉक्सिक सब्सटेंस रह जाएंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस बोले तो वेस्ट जो होगा, अगर वो अपने शरीर में ज़्यादा दिन तक रहता है तो वो क्या कर देता है, टॉक्सिसिटी पैदा कर देता है, ठीक है। अब वो अगर टॉक्सिसिटी पैदा करेगा और टॉक्सिक सब्सटेंसेस अपने अंदर रहेंगे तो उनको निकालने के लिए ये प्रोसेस यूज़ की जाती है, अगर किसी का किडनी फेलियर हुआ हो तो, ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसे हैं, ये वाला इंसान लेटा हुआ है और यहाँ पे इंसान के मतलब ये मान के चलो उसके बाइसेप्स की जो ये इमेज है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है सर, यहाँ पे अब यहाँ से एक ट्यूब गई है जो कि कहाँ पर कनेक्टेड है, लाइन आर्टरी फ्रॉम टू द पंप, ठीक है। लाइन कहाँ से ली गई, आर्टरी से, मतलब कि आर्टरी से कनेक्टेड है, डायरेक्टली पंप कनेक्ट कर दिया ताकि ये वापस यहाँ पर ला सके खून को या फिर ब्लड को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है सर जी, यहाँ पर एक डाइलेसिंग सॉल्यूशन है, डाइलेसिंग सॉल्यूशन का एकदम कंपोजिशन किसके जैसा होता है, ब्लड के जैसा, याद रखना ये, ठीक है। ओके सर, और यहाँ पे ये क्या लिखा है भैया, ट्यूबिंग मेड ऑफ द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये और एक और मेन बात इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है ये चीज़, ठीक है। ओके सर, हो क्या रहा है सर, अभी अभी हमने पहले भी बताया है कि ब्लड के अंदर अगर किडनी फेलियर होगा तो क्या हो जाएंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे, ठीक है सर जी, टॉक्सिक सब्सटेंस हो गई। अब उसको प्योरीफाई तो करना है सर, अब ये वाला भी प्योरीफाई मतलब कि ब्लड के जैसा इसका कंपोजिशन ऑलरेडी है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ब्लड आया जिसके अंदर क्या थे, टॉक्सिक सब्सटेंस थे,
वहाँ पर कंसनट्रेशन उनकी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है सर। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसकी कंसनट्रेशन मतलब कि टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ पर थे ही नहीं, यहाँ पर कंसनट्रेशन क्या थी, लो थी, ठीक है सर। उसमें क्या हुआ, अब हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन तो आएंगी, ब्लड से यहाँ पर मतलब कि इसके अंदर आए, ठीक है सर, टॉक्सिक सब्सटेंसेस में आ गई। अब ये वाला जो टॉक्सिक सब्सटेंस वाला है उसको क्या कर लिया जाता है, एक्सक्रीट, और जो प्योर वाला है वो दोबारा से यहाँ पर आ जाता है, और जो ब्लड प्योरीफाई हुआ वो इन ट्यूब्स के थ्रू वापस से इंसान के शरीर में डाल दिया जाता है। दिस इज़ अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड हेमोडायलिसिस। समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन है वो बड़ा रहता है, तो इसको हम देख लेते हैं सर। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स क्या क्या मतलब कि प्लांट्स क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं, सीधी सीधी बात है, गैसेज का एक्सचेंज वगैरह होता है तो उसमें भी एक्सक्रीशन के अंदर ही लिया गया उसको, ठीक है। हाँ जी सर। CO2 है, excess H2O produced during the respiration and the nitrogenous compounds produced during the protein metabolism are the major excretory product of the plants। सीधी सीधी बात है, CO2 और वाटर को भी एक्सक्रीट करते हैं वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, वो मैंने बताया था, ठीक है सर जी। और क्या क्या चीज़ें सर, प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूस गैसेस वेस्ट, गैसेस वेस्ट में कौन से सर, O2 प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल प्रोड्यूस करता है सर जी। CO2 भी प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल करता है सर। O2 कब प्रोड्यूस करता है सर, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग, और CO2 कब प्रोड्यूस करता है सॉरी, रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग, ठीक है, ओके सर। गैसियस वेस्ट जो है वो कहाँ से होता है, स्टोमेटल पोर्स के थ्रू होता है, ठीक बात है सर। और क्या है सर, O2 कब रिलीज होती है, ये वाले मैंने बता दिया, ये वाले हो चुका है। एक्सेस वाटर इज एक्सक्रीटेड बाय द ट्रांसपिरेशन, ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर पानी ज़्यादा है तो वो कहाँ से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, स्टोमेटल पोर्स के थ्रू, लीव से, ठीक है सर। ये अपना लास्ट पेज आ गया भाई लेसन का, ठीक है। ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जनरेटेड बाय द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द डिफरेंट फॉर्म्स इन द डिफरेंट पार्ट्स, मतलब कि जैसे कि कुछ छाल में प्रोड्यूस मतलब कि छाल में अटक जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे गम्स है, ऑयल्स है, लैटिक्स है, रेजिन्स है, एटसेट्रा आर द सम प्रोडक्ट्स स्टोर्ड इन द प्लांट्स पार्ट्स लाइक बार्क, मतलब कि जो खाल नहीं होती, जैसे अपनी खाल होती है तो उस हिसाब से जो पेड़ की खाल होती है जिसको हम छाल बोलते हैं, ठीक है, स्टेम हो गया और लीव्स हो गई, इनके थ्रू क्या मतलब कि इनके अंदर स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, ओके सर जी। इवेंचुअली प्लांट्स सेड ऑफ दीज पार्ट्स, जैसे कि अब पत्तियों में जब कुछ मतलब कि एक्स्ट्रा मटेरियल हो जाता है, आई थिंक रेजिन होता है उनके अंदर, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, तो उनको क्या कर देता है, झाड़ देता है, पत्तियाँ झड़ती है ना पतझड़ में, ठीक है सर। उसके बाद फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स आर द ऑयल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ऑरेंज, मतलब कि ये बता रखा है और कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है सर जी। ये क्या भैया, यूकैलिप्टस जैस्मिन, लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्री से भी निकलता है, पपाया ट्री, एंड द गम्स फ्रॉम द एकेशिया, ये एकेशिया भी ट्री का ही नाम है, ठीक है, ओके सर जी। समटाइम्स द प्लांट्स इवन एक्सक्रीट इनटू द सोइल, समटाइम्स मतलब कि प्लांट से जैसी बात है कई बारी सोइल में भी कुछ एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, ओके सर। ये अपना लेसन ख़त्म। अब नेक्स्ट लेसन अपना स्टार्ट होगा भैया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अब बात करते हैं आपको PDF कब और कैसे मिलेगी। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि PDF फ्री नहीं है, एक पेज का 1 रुपये है भैया, ठीक है। अगर मान के चलो कोई PDF है जो 10 पेजेस की है तो आपको 10 रुपये पे करने हैं, अगर कोई 5 पेजेस की है तो आपको 5 रुपये पे करने हैं, ठीक है। पेमेंट डिटेल्स कैसे हैं वो यहाँ पे देखते हैं। ये मेरा यूज़र नेम है टेलीग्राम का, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे मैसेज कीजिए, मैसेज करने के बाद मैं आपको गूगल पे फ़ोनपे की डिटेल्स दे दूँगा, वहाँ पे आप पे करना, उसके बाद मैं आपको PDF जो है टेलीग्राम पर ही सेंड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।